प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अपोजिशन हो या हुकूमत, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। और सेनेट, नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर जो अपोजिशन सियासत कर रही है या हुकूमत जो बिल मंजूर करवा रही है, बहुत सारी चीज़ें सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो रही हैं। और जो करारदादे हैं, जो बिल लाए जा रहे हैं, बिल्डोज हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? उस्मा करदार साहिबा, अब एक चीज़ तो बिल्कुल जो सेनेटर साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर सराब सटकी साहब भी यही बात कह रहे थे, और वो चीज़ सिंध में भी उसका रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है। ओपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जाता? जब रिफॉर्म्स की आपने चूंकि 2018 में आपने दावे किए थे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, तो रिफॉर्म्स उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आप ओपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। प्रोग्राम में अभी खुद आप ये बात कह रही थी कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आप मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और मुल्क के वसीतर मफाद में काम करें। देखिए, हमने शुरू से इनको हमने कोशिश की थी कि ये हमारे साथ बैठे हैं, हम मिल के इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ें, हम मिल के नैब कवानीन में रिफॉर्म। द प्रॉब्लम इज कि अगर आप देखें उठा के नेशनल असेंबली को, तो इनको हर दूसरे दिन ये कोई भी चीज होती है कानून साजी जब हम करने जाते हैं, ये वॉकआउट कर जाते हैं। ये हमारे साथ बैठना पसंद ही नहीं करते हैं। इनका ज्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि इनके जो लीडरान हैं बस उनके प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाने चाहिए ताकि वो आके उनको वो रिहाई मिल जाए और वो बस इजलास के बहाने बाहर आ जाएं। तो हमने तो इनकी अब बहुत सारे जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो कवानीन है वो स्टैंडिंग कमिटीज में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये ना आते हैं ना उसको देखते हैं और ना ही वो आगे उनको चलने देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कुछ और इनकी जब दौरे हुकूमत में अगर आप एक ये तो नजर मैं इनसे दौड़ाएं। सेनेटर साहब से पूछूंगा, लेकिन एक जो चीज़ जो हमें ऑब्जर्वर है, हमें नहीं पता सेनेट के अंदर जो इंसाइट्स होती हैं खबर की हद तक तो हमें मालूम होता है कि कहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं वो लबो लहजा प्राइम मिनिस्टर साहब का, आपके फेडरल मिनिस्टर्स का, वो भी तो अपोजिशन को लेकर इतना सख्त है कि वो अपोजिशन फिर आपके साथ बैठने को तैयार नहीं होती। तो इस चीज़ में भी तो आप अपर हैंड हैं, आप हुकूमत हैं, आपको हाथ आगे बढ़ाना होता है मामला चलाने के लिए, तो आपकी तरफ से भी संजीदगी नज़र नहीं आती। बस जी, देखें, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। आपको वो पहला दिन याद है जब प्राइम मिनिस्टर गए थे एज लीडर ऑफ द हाउस, तो जी उनको स्पीच तक नहीं किसी ने करने दी थी। सही। एक लफ्ज, मैं खुद वहां पे मौजूद थी। तो वो रीत रिवायत तो इन्होंने डाली ना। तो जब देखें, जब इस तरह से होता है तो वो फिर आपको पता है जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं। जो पार्टी के जो लोग हैं वो फिर वो कहते हैं कि जी अगर हमारे लीडर को नहीं सुना, हम इनके लीडर को नहीं सुनने देंगे। सही। तो ये मामला इस वजह से मामला जो है वो सारा खराब हो जाता है। लेकिन ये भी तो तो देखें, अगर ये जरदारी साहब थोड़ा ने उस वक्त सब्र। कहा था कि हम आपको आपके साथ आते हैं, हलफ उठाया, उन्होंने आपको मौका दिया। तो थोड़ा सा यानी अगेन मैं ये बात दोहराऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया, और आज 3.5 साल हो गए, बहुत सारे ऐसे अच्छे काम जो आप बहुत अच्छे कर सकते थे वो नहीं कर सके। सेनेटर साहब, ये इश्यूज तो हैं अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। जी 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 हाँ जी जी सेनेटर गौसम मोहम्मद साहब। जी जी हाँ जी। सर, ये इश्यूज क्यों, मतलब ये इन रवैयों में तब्दीली क्यों नहीं आती? चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों तरफ से हार्ड लाइन ली जाती है। देखो, अपोजिशन की तरफ से कोई हार्ड लाइनिंग नहीं दी जाती। हमेशा एक ही चीज का ये एग्जाम्पल देते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दी गई। पहले से पूछो कि जब ये कंटेनर पे खड़े थे पार्लियामेंट के सामने, उस वक्त ये किस किस्म की जबान इस्तेमाल करते थे और गाली गलौज और इस किस्म की, मतलब उसको जितने लीडर को जेब नहीं देता कि ऐसी बातें करें। तो रवैये इनके शुरू खराब जो है, शुरू से खराब इनके हैं। देखो, हुकूमत का काम होता है हुकूमत करना, आवाम के माहौल को अच्छा रखना, अपोजिशन को मनाना, अपोजिशन वॉकआउट कर जाए उसको वापस लाना, उनके साथ बैठ के मामलात तय करना। ये अपोजिशन हुकूमत का काम होता है। अपोजिशन का काम हमेशा टांगे खींचना होता है। ठीक है, ये जमहूरी रिवायत है, ये पार्लियामानी जमहूरी रिवायत हमारी है। अब जब ये कहते हैं कि जी जो कानून साजी होती है, कानून साजी ये क्या करते हैं, तरीकाकार ये होता है, कोई बिल पेश होता है तो फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है मुतलका में, वहाँ तमाम सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी होती है। मतलब सेनेट में 12 से 14 मेंबरान होते हैं,
कौमी असम्बली में से ज्यादा होते हैं, 20, 22, 24 होते हैं, और हर जमात के बंदा होते हैं उसमें हर बिल को मॉनिटर देखा जाता है और फिर एक कंसेंसस डेवलप करके दोबारा कौमी असम्बली में आता है या सेनेट में आता है, वहां से फिर बहस होती है और फिर पास होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, एक बिल अव्वल तो वो स्टैंडिंग कमेटी भेजते नहीं है, उधर से ही पास कर लेते हैं, या फिर ये होता है कि स्टैंडिंग कमेटी में भी बिल पड़ा है और अभी स्टेट बैंक का जो बिल था जो भी इन्होंने बलडोज करके पास कराया है वो भी स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा था और उन्होंने कौमी असम्बली से अक्सरियत के बलबूते पर इन्होंने पास करा लिया। इसी तरह सेनेट से भी पास करा लिया। तो ये और सेनेट से कैसे पास कराया कि एक ऑर्डर ऑफ द डे आता है ना कि जी ये आज सेनेट का एजेंडा होगा, इसमें फलां फलां बिल पहुंचेंगे, उसमें ये नहीं करते। फिर ये या फिर अगर ये रात के 12-1 बजे जो है वो एजेंडा भिजवा देते हैं, सुबह कहीं मेंबरान घरों में होते हैं, कहीं कहाँ होते हैं, वहाँ पहुंचने में पहुंचता ही नहीं है, ये वहां से पहले पास करा लेते हैं। आप कह रहे हैं ये टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं, इसको टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि पूरी दुनिया की तंजीमें जो हैं इस पे इतराज कर रही हैं कि ऐसे कानून साजी नहीं होती। ठीक है, अब देखो ना, एक दफा पहले इन्होंने 16 बिल पास किए थे, फिर मुआहदा हुआ, 8 बिल वापस हुए और फिर 8 पे पास हो गए, अब 31 बिल पास किए उन्होंने उस कौमी असम्बली से। जी बिल्कुल। और फिर सेनेट में चले गए 31 बिल। ये कोई मानने वाली बात है कि मिनटों के अंदर है, वो भी मिनटों के अंदर। तो वो ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। उन्होंने तो पार्लिमानी निजाम को बलडोज करके रख दिया है। इनको ना कोई अक्ल है, ना नालायक लोग हैं, फाशिस्ट लोग हैं, और सारा पार्लिमानी निजाम जो है इनकी वजह से बदनाम हो रहा है। हालांकि पार्लियामानी निजाम में जमहूरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेनेटर साहब, और यही वजह कि फिर अब इस्लामी सदारती निजाम की आवाजें भी सुनाई देती हैं कि शायद कोई इस तरह का निजाम लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह की वो फिर जाहिर है एक जो है फिर लोग समझते हैं ठीक। डॉक्टर सराब सरकी साहब, तो दूसरे से कम लाया जाए। सर वक्त कम है। डॉक्टर सराब सरकी साहब किस तरह देखते हैं, पहले भी आपसे एक दफ़ा हम इस पे बात कर चुके हैं, ज़ाहिर निज़ाम मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अच्छा या बुरा होता है, सिस्टम चलाने के लिए लोगों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और आप नहीं समझते कि जब इस तरह का गैप आता है तो फिर चाहे इस्लामी सदारती निज़ाम ही क्यों ना हो, वो कैसे आगे बढ़ेगा? पहले भी कितने सदारती निजाम पाकिस्तान में रह चुके हैं, आपको पता है कि वो प्रॉपर तो सदारती निजाम नहीं थे, वो ठीक है डिक्टेटरशिप का दौर जरूर रहा, लेकिन वो जो सही मानों में नहीं। दूसरा ये है कि आपको पता है कि ये जो है ना यहाँ पर सूबाई हुकूमत वो करारदाद पाकिस्तान, उसमें सदारती निजाम कोई भी कबूल नहीं करेगा, और ये अच्छा निजाम है जो निजाम पाकिस्तान का बिल्कुल है, डेमोक्रेटिक आइन है पाकिस्तान। लोग ये परफॉर्म तो करें, यही लोगों ने सदारती निजाम में भी जाके क्या कर लेना है। आपने खुद कह दिया ना, यही निजाम अच्छा है, अगर लोग सही हो तो यही निजाम अच्छा है, अगर सही तरीके से काम करें तो बिल्कुल अच्छा निजाम है, करने दिया जाए काम तो हो सकता है काम। अब ये है कि जिस तरह की यहाँ पर तजर्बे होते हैं और जिस तरह यहाँ पर लाए जाते हैं लोग, वो भी आपके सामने। तो ये सारी खराबी तो यही है, अगर इस मुल्क के अंदर ये एक पॉइंट अगर आ जाए ना, बिल्कुल फेयर एंड फ्री, किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आए, जेन्युइन क़यादत आए, तो ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो अदम बर्दाश्त का एक रवैया है दोनों तरफ, हुकूमत और अपोजिशन, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? रवैये बेहतर हों ताकि कानून साजी और रिफॉर्म्स हों, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी हो। जफरीन भाई, ये तो आप भी जानते हैं कि ये अदम बर्दाश्त किसके अंदर है, कौन चोर चोर कहता है, कौन डाकू डाकू कहता है। ये तो सियासत में आपको पता है कि जितने भी इख्तलाफात हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कितने इख्तलाफात होते हैं, फिर ये आकर एक टेबल पे बैठते हैं। ये हमारे इमरान अच्छी रिवायत है, बिल्कुल मिलकर बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, उस्मा साहब आपका शुक्रिया, सेनेटर गौस मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और किसी अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे इन तमाम मौजूद पे तफसील से बात होगी। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ देखे प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।